दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी मैंने सोचा आज के पहले पाठ पर मैं कुछ प्रकाश डालूंगा और पहला पाठ कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 1 से 11 तक से लिया गया है। और उस पाठ में संत पौलुस मुकदमेबाजी की निंदा करते हैं, अर्थात एक दूसरे पर मुकदमा चलाना, उस बात की निंदा करते हैं। और मैंने पढ़ा कि भारत की कई सारी अदालतों में 4 करोड़ से भी अधिक केसेस आए हैं और उनका निर्णय नहीं हो पाया। और हमारे सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में 71,000 केसेस पेंडिंग है, वे कोर्ट कचहरी में पड़े हुए हैं, उनका भी निर्णय नहीं हुआ। तो ये बड़े दुख की बात है। इसका मतलब कोर्ट कचहरी जाने से जल्दी कोई न्याय मिलने वाला नहीं है, बहुत लंबा समय केसेस चलते रहेंगे। और आज के पहले पाठ में पौलुस क्या पूछते हैं? वास्तव में पहला दोष यह है कि आप एक दूसरे पर मुकदमा चलाते हैं। तो पहली समस्या यह है कि आप एक दूसरे पर मुकदमा चलाते हैं। यहां तक क्रिस्तीय के विरुद्ध, कैथोलिक के विरुद्ध मुकदमा चलाता है। और बड़े दुख की बात है, कभी पुरोहित आर्च बिशप के ऊपर, बिशप के ऊपर केस करते हैं और अन्य पुरोहितों के ऊपर केस करते हैं, और धर्म बहनें आर्च बिशप के ऊपर केसेस करती है। और साथ ही साथ लोक धर्मी भी पुरोहितों पर, धर्माध्यक्ष पर केस चलाते हैं। ये सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है और प्रभु की शिक्षा के विपरीत है। और हमारे ही धर्म प्रांत में आपको मालूम है, 2 पुरोहितों ने आर्च बिशप पर और अन्य पुरोहितों पर मुकदमा चलाया। और आपको मालूम है जालंधर में क्या हुआ, कुछ धर्म बहनों ने बिशप पर केस किया। ऐसी बातें होती हैं। तो और क्या होता है, चैनल्स, टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर उसको बहुत बड़ा न्यूज बनाते हैं और कलीसिया पर, पुरोहितों पर, धर्माध्यक्षों पर कीचड़ उछाला जाता है और कलीसिया बदनाम हो जाती है। धर्माध्यक्ष, पुरोहित, धर्म बहनें, लोक धर्मी, ये सब बदनाम हो जाते हैं। और कलीसिया वास्तव में क्या है? यीशु मसीह का शरीर है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12-27 में संत पौलुस कहते हैं कि हम सब मिलकर के यीशु मसीह के शरीर के अंग है। तो इसलिए कलीसिया के विश्वासियों का जो उपहास है वह यीशु मसीह का उपहास है। धर्माध्यक्ष, पुरोहितों का जो भी उपहास होता है, यीशु मसीह का ही उपहास होता है और यीशु मसीह बदनाम हो जाता है। और आज के पहले पाठ में संत पौलुस पूछते हैं, यदि कोई झगड़ा हो जाए तो आप न्याय के लिए संतों के पास क्यों नहीं जाते? अविश्वासियों की अदालतों में क्यों जाते हैं? अर्थात कोर्ट कचहरी में जाएंगे, अन्य धर्म के लोग हमारा न्याय करेंगे, हिंदू, मुसलमान, अन्य लोग हमारा न्याय करेंगे। तो आप संतों के पास क्यों नहीं जाते? कि आपके बीच में कोई समझदार व्यक्ति नहीं है, कोई संत नहीं है जो मामले को निपटा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को खोजने की आवश्यकता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 18 में आप देखेंगे, वाक्य संख्या 13 से 27 तक में मूसा लोगों के बीच में जो भी समस्याएं होती थी उनका समाधान करने का प्रयत्न करता था। वह सुबह से शाम तक बैठता था और बहुत सारे लोग मूसा के पास जा रहे थे। और क्यों? ईश्वर का निर्णय जानने के लिए और समस्या का समाधान के लिए और न्याय की स्थापना के लिए।
तब यित्रो जो मूसा का ससुर था उसने देखा क्या हो रहा। मूसा सुबह से शाम तक बैठे हैं और बहुत बड़ी भीड़ मूसा के पास एकत्रित हो जाती थी। तो यित्रो ने क्या सलाह दी, ऐसा करना उचित नहीं है, आप थक जाएंगे, लोग भी थक जाएंगे, सुबह से शाम तक वे लोग खड़े रहेंगे। तो इसलिए आपके लिए ज्यादा अच्छा है आप 1000, 100, 50, 10 की टोली पर योग्य लोगों को नियुक्त करें, जो समझदार है, जो विश्वास का पात्र है, जो घूस नहीं लेता है और जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, ऐसे लोगों को नियुक्त करें। ये लोग समस्याओं को निपटाए। यदि आपको कुछ समस्याओं का निपटाना है, बड़े बड़े केसेस आपके पास आए, बड़ी बड़ी समस्याएं लोग आपके पास ले आए, सभी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान लोग अपने बीच में कर ले। मूसा ने वैसा ही किया, तो इसलिए और जल्दी समस्याओं का समाधान हो पाया। तो मैं सोचता हूं हमारी पल्ली के स्तर पर और धर्म प्रांत के स्तर पर और राज्य के स्तर पर और देश के स्तर पर ऐसा कुछ प्रावधान होना है, ऐसी कुछ व्यवस्था होनी है जिससे कि हम क्रिस्ती विश्वासियों को, कैथलिकों को अदालतों में जाना ना पड़े, विशेषकर एक दूसरे के विरुद्ध केस ना करना पड़े और समस्याओं का समाधान हो सके और संत लोग मिलकर के ऐसी समस्याओं को निपटा सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? ये संभव है कि नहीं? संभव है, हमें विश्वास करना है। एक दूसरी बात संत पौलुस पूछते हैं आज के पहले पाठ में, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 7 में, वहां पे संत पौलुस पूछते हैं मुकदमा चलाने की अपेक्षा आप अन्याय क्यों नहीं सहते? यदि कुछ अन्याय भी हो रहा है, आप अन्याय क्यों नहीं सहते? ईसा मसीह को देखिए, सबसे भारी अन्याय का सामना किया, सबसे भारी अत्याचार का सामना किया। क्या यीशु मसीह केस करने के लिए गए किसी के विरुद्ध? पुनरुत्थान के बाद भी यीशु उन सब से बदला ले सकते थे, लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया। वहां राजाओं का राजा था, प्रभुओं का प्रभु था और ईश्वर का पुत्र था, वो कुछ भी कर सकता था, सभी बातें उनके लिए संभव थी, लेकिन उन्होंने उनके विरुद्ध कोई भी निर्णय नहीं लिया, कोई भी कदम नहीं उठाया, एक अपशब्द भी उनके मुंह से नहीं निकले, सब कुछ वह चुपचाप सहता गया। और यीशु ने सभी शत्रुओं के लिए सुंदर प्रार्थना की। लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य संख्या 34, हे पिता उन्हें क्षमा कर दे क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। तो संत पौलुस कहते आप अन्याय को क्यों नहीं सहते? आपको कुछ नुकसान हो रहा है, आप नुकसान को क्यों नहीं सहते? आप उल्टे अदालतों में चले जाते हैं, अविश्वासियों के सामने चले जाते हैं। और अंत में संत पौलुस ये भी कहता है जो दूसरों पर मुकदमा चलाते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और उनके साथ अन्याय करते हैं, कितना समय बर्बाद हो जाता है, कितने पैसे खर्च हो जाते हैं और लंबे समय तक केसेस चलते रहते हैं और लोगों को कितना तनाव होता है, कितना टेंशन होता है। तो ये सब भारी अन्याय है, दूसरों के विरुद्ध अन्याय है। तो उससे अच्छा यह है कि हम अन्याय को सह लें। और ऐसे लोग जो दूसरों पर मुकदमा चलाते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। 8 और 9 में संत पौलुस कहते हैं क्या आप यह नहीं जानते कि अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे? धोखे में ना रहे, अन्याय करने वाले भी ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। तो यदि हम दूसरों पर मुकदमा चलाएंगे, हम बहुत संभव है उनके विरुद्ध अन्याय करेंगे। तो इसलिए मुकदमा ना चलाना, और यदि समस्या हो संतों के पास जाना, समझदार व्यक्तियों के पास जाना, या कलीसिया के पास जाना, या पंडित पुरोहित के पास जाना, या धर्माध्यक्ष के पास जाना ज्यादा उचित है समस्याओं को निपटाने के लिए। तो आइए आज हम पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, सभी क्रिस्तियों के लिए, कैथलिक्स के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें कि अपनी समस्याओं का समाधान के लिए वे अदालतों में ना जाए, लेकिन संतों के पास या समझदार व्यक्तियों को खोज निकाले और समस्याओं का समाधान कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें।